देखो भाई, पहला प्रश्न दे रखा आपके, यदि विनीत की वर्तमान आयु y वर्ष हो, वर्तमान यानी अभी की आयु कितनी हो, y वर्ष, कितनी हो, y वर्ष हो, तो 10 वर्ष पूर्व विनीत की आयु क्या हो। साधारण सा प्रश्न है, इस प्रश्न से हम कई प्रकार के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। या एक आपको कंडीशन दे रखी है, और वो कंडीशन क्या है कि वर्तमान आयु कितनी दे रखी है, वर्तमान आयु y वर्ष। तो यहाँ आपके वर्तमान आयु कितनी हो गई, वर्तमान आयु कितनी दे रखी है भाई, y वर्ष। अब देखो आज की, वर्तमान का मतलब आज की आयु आपके y वर्ष है, तो 10 वर्ष पूर्व। अब 10 वर्ष पूर्व का मतलब क्या हुआ, आज से 10 साल पहले, 10 वर्ष पूर्व यानी आज से 10 वर्ष पहले। मान लो आपकी उम्र अभी जो है 14 वर्ष है, और मैं आपसे ये कहूं कि आज से आपके 10 वर्ष पूर्व आयु कितनी थी, तो आप क्या बताओगे, 4 कैसे निकाला आपने, जो वर्तमान की आयु है उसमें से 10 क्या क्या घटाया, ऐसा कैसे ये हो जाएगा। वर्तमान आयु आपके y वर्ष है, तो 10 वर्ष पूर्व विनीत की आयु क्या हो जाएगी, y माइनस 10 वर्ष। ये इसका उत्तर है। कहाँ है, ऑप्शन नंबर ब। हल करो इसको। अगला देखो, एक 9 भुजाओं के समबाहुभुज में, ध्यान से देखना, एक 9 भुजाओं के समबाहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण का माप होगा। यानी 9 भुजाओं वाला बहुभुज है। कैसा है, 9 भुजाओं। आपको पढ़ा रखा है त्रिभुज, पढ़ा रखा है चतुर्भुज, पढ़ा रखा है, लेकिन 9 भुजा वाला, यह कौन सा पूछा है, 9 भुजा वाला एक समबाहुभुज है, उसमें बाह्य कोण आपको बताना है। बिल्कुल सरल तरीका है। इस बार जैसे 9 भुजाओं का आया, इस बार और भी भुजाएं दे सकते, ज्यादा या कम। हम इस प्रश्न के माध्यम से इसके जैसे सभी प्रश्नों को हल आराम से कर सकते। तो यहाँ देखो, 9 भुजाओं के समबाहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण क्या होगा, तो जितना देते हैं उसका पहले तो कुल उसके बहुभुज का मान कितना आएगा, कुल बहुभुज के बाह्य कोणों का मान क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना होगा। क्या करना होगा, उसके बहुभुज का मान ज्ञात करना होगा। तो बताओ, 9 भुजा दे रखी है, कितनी है, और बहुभुज के बाह्य कोणों का माप कितना होता है, 360। कोई भी आ जाए प्रश्न, तो त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, ये कितना ही आ जाए, लेकिन बाह्य कोणों का मान सदैव 360 डिग्री होगा। कितना होगा, 360। तो मैं यहाँ लिख देता हूं, प्रत्येक बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है भाई, 360 डिग्री। अब अगर आपके 9 का पूछो, 5 का पूछो, 3 का पूछो, अपन आराम से उसका निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 360 में जितनी भुजा दे रखी है ना, उसका भाग दे दो 9, कितना आ जाएगा भाई, 40। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपके, इसको समझो एक बार, रुको आप लिखना। यहाँ आपके बहुभुज पूछा है, बहुभुज क्या हो, उसमें त्रिभुज भी आता, चतुर्भुज भी आता, पंचभुज, षष्ठभुज सभी आते हैं, सभी 9 भुजाओं वाला भी आता है, और भी कई भुजाएं हो सकती है उसके अंदर। तो अपन इन प्रश्नों को हल करने का अपना जो तरीका रहेगा, वो तरीका क्या रहेगा कि भाई 360 इनके सभी कोणों का योग है, बाह्य कोणों का, तो उसके अंदर जितनी भुजा का दे रखा है उसका हम भाग दे देंगे। अब यहाँ अगर 7 भुजा वाला होता तो हम 360 में किसका भाग देते, 7 का भाग। ध्यान रखना इस चीज का, ये बाह्य कोण की बात हो रही है, किसकी हो रही है, अंतः कोण के लिए एक अलग नियम लागू होता है। मैं अभी आपको अंतः कोण के लिए अलग से बता दूंगा। ये आप इस प्रश्न को एक बार लिखो। देखो प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है,
प्रायिकता का अधिकतम मान होगा। प्रायिकता का अधिकतम मान, अगर अपन एक छोटा सा उदाहरण लेके समझते हैं। एक पासा है, उस पासे को मैं फेंकता, ठीक है, उस पासे को अगर फेंकता हूं तो उसमें कितने मान आने की संभावना होती है? एक ही मान आएगा, कोई भी एक आएगा, है ना। जैसे एक सिक्के को ही मान लो मैं फेंक दूं, तो क्या उस सिक्के के कुछ दो परिणाम थोड़ी मिलेंगे, कोई एक परिणाम मिलेगा, कोई एक परिणाम मिलेगा। तो प्रायिकता का अधिकतम मान होगा, तो कितना होगा अधिकतम मान? एक। इस प्रश्न को ध्यान में रखना है ना। अगला प्रश्न समझते हैं। 216 का घनमूल होगा। 216 का घनमूल, देखो दो चीजें होती है, एक होता है वर्गमूल और एक घनमूल। और यहाँ इसके अंदर क्या पूछा है आपके? घनमूल पूछा है। कौन बताएगा? बता शीतल। कितना होगा? 6। बैठ पीछे। देखो 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 को 6 से किया तो कितना है? 36 को 6 से करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके? ठीक है भाई, ये हो गया। ये तो सरल ही था। कौन सा हो जाएगा? 6, यानी ये 16 है 10 वाला। अगला प्रश्न समझो, देखो निम्न व्यंजकों में से कौन सा पद एक पदीय नहीं है? यहाँ आपके बीजीय व्यंजक में से, यहाँ पर आपके बीजीय व्यंजक में से ये प्रश्न आया हुआ। देखो यहाँ पर निम्न व्यंजकों में से कौन सा पद एक पदीय नहीं है? तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि एक पदीय कौन सा होगा, बहुपदीय कौन सा होगा, या द्विपदीय कौन सा होगा, त्रिपदीय कौन सा होगा, है ना। तो अब यहाँ आपको ध्यान से देखना है कि ये कितना पद है? ये एक पद है। कैसा पद है ये? एक पद है। यहाँ पर भी ये क्या है? एक पद है। लेकिन यहाँ 2 है, क्यों? बीच में प्लस का चिन्ह है। अगर ये भी डायरेक्ट ए और बी होता तो भी ये कितना होता? एक पदीय होता। लेकिन ये ए भी लिखा हुआ, इसलिए अब ये कितना पदीय हो गया? 2 पदीय हो गए। कितना हो गया? 2 पदीय हो गया। और ये एक पदीय है। प्रश्न पूछा एक पदीय नहीं है। ध्यान रखना, जल्दबाजी में ऐसे प्रश्नों को अपन गलत करके वहां पर आ जाते हैं कि एक पदीय देखा कि हाँ ठीक है, पहले ऑप्शन देखा कहा एक पदीय है, इसको राइट कर दो। ध्यान रखना, एक पदीय नहीं पूछा है तो एक पदीय कौन सा नहीं है? हाँ, क्योंकि इसमें 2 पद है। ऑप्शन नंबर स। अगला प्रश्न देखो, छठा। दिए गए समीकरण का हल है। दिए गए समीकरण का हल है। दिए गए, आपको नहीं बता रहा, मैं समझा रहा हूं आपको। दिए गए समीकरण का हल है। हम कैसे समझेंगे समीकरण का हल? यहाँ देखा हुआ 8 कोष्टक x + 1 दे रखा है बराबर 3 कोष्टक 2x + 3। इस समीकरण का हमें हल बताना है, यानी इसको हम सोल्व करेंगे। इसको कैसे करते देखो, यहाँ दे रखा है x और ये 8 जो है बाहर कोष्टक के बाहर है, तो ये कोष्टक के अंदर वाली दोनों संख्या से क्या होगा? गुणा होगा। कर दूं तो ये 8 को x से गुणा करूंगा तो क्या आएगा भाई? 8 को 3 1 से गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा? कोई दिक्कत यहाँ तक? उसके बाद में कैसा चिन्ह है तो मैं यहाँ लगा दूं बराबर। अगला है 3 को 2 से गुणा करना, 3 दूनी 6x, और 3 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये किसके समझ में नहीं आया? बिल्कुल सरल है। कोष्टक के बाहर संख्या दे रखी है, तो इसको जब भी कोष्टक को खोलेंगे तो बाहर अगर इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं हो तो हम इसको चिन्ह गुणा मानेंगे। क्या मानेंगे? गुणा। तो 8 इन दोनों के साथ में गुणा में, तो 8 को 1 से गुणा किया तो 8x, और 8 को 1 से गुणा किया तो 8, और इधर 3 को 2x से गुणा किया तो कितना आ गया? 6x, और 3 को 3 से गुणा किया तो कितना आ गया? 9। बिल्कुल सरल। आगे हल कर लेंगे। चर को एक तरफ कर दो और अचर को एक तरफ कर दो। तो देखो चर यहाँ 8x हो गया, इसको लिख दो, और इस 8 को मैं उधर ले जाऊंगा, इस 6 को इधर लेके आ रहा हूं। तो जब भी पक्षांतरण करते हैं, आपको समझा रखा है, पक्षांतरण करते समय चिन्ह चेंज हो जाते हैं। चिन्ह क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। और चेंज कैसे होते हैं? यदि बराबर के इधर माइनस है और उधर हम लेके जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा? प्लस।
बराबर की इधर अगर प्लस है तो उधर ले जाएंगे तो माइनस, बराबर की इधर अगर गुणा में है तो उधर जाएगा तो भाग में, बराबर के इधर भाग में तो उधर जाएगा तो गुणा। इसका आप ध्यान है। अब ऐसे नहीं इधर से उधर ले जाने में चिन्ह चेंज होंगे, बराबर के चाहे यहाँ से यहाँ ले जाओ या यहाँ से यहाँ ले जाओ, पक्षांतर करेंगे तो चिन्ह चेंज होंगे, पक्षांतर करेंगे तो चिन्ह चेंज होंगे। ठीक है भाई। 8x इधर ले आए क्या हो गया माइनस का 6x बराबर 9 पहले से इधर था, 8 को मैं इधर लेके जा रहा हूं तो यहाँ कैसे ही है प्लस के, तो क्या हो जाएगा माइनस के 8 लिखा ना, ये 8 उधर गया बराबर के उधर गया तो चिन्ह क्या हो गया, समझ में आ रहा। वापस देखो पक्षांतर कर रहा हूं मैं, यहाँ क्या कर रहा हूं पक्षांतर, पक्षांतर यानी बराबर के आसपास देखना। देखो 8x यहाँ पहले से ही थे, 8x को तो लिख दिया और ये 6x बराबर के उधर थे, इसको मैं इधर लेके आ रहा हूँ तो ये किस में हो जाएगा माइनस में, माइनस का 6x बराबर इधर 9 तो ये था ही और ये प्लस के 8 है तो उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे माइनस के 8। सरल है। अब आगे हल करेंगे। देखो 8 में से 6 गए पीछे क्या बचे और 9 में से 8 गए पीछे क्या बचा। अब देखो मैंने अभी बताया था, अब ये x के साथ में गुणा में किस में है, अब बराबर के ये उधर लेके जाऊंगा क्या हो जाएगा भाग में चला जाएगा, क्या हो जाएगा भाग में। तो मैं यहाँ लिख दूंगा x बराबर 1 बटा, कहाँ दिख रहा है ऐसा, करो इसको।